एक बार फिर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है किकबैक्स लेने में, और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर ये बात कही है कि उनकी अरेस्ट लीगल है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास एडिक्वेट मटेरियल था, एडिक्वेट रीजंस थे उनको अरेस्ट करने की। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बिहेव कर रही है, इनको देख के सिर्फ ऐसे लग रहा है कि अब जैसे ये प्रोफेशनल करप्ट लोग हो गए हैं, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके ऊपर केस बन गया, उसमें वो अक्यूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनको ना अपने केस की चिंता होती है, ना अपनी इमेज की चिंता होती है। केवल और केवल प्रोफेशनल क्रिमिनल को इस बात की चिंता होती है कि मुझे इस केस में बेल मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं, यानी कि उनको जमानत तो नहीं मिली, लेकिन उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसे कोर्ट की ओर से बढ़ा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से तिहाड़ जेल में ही बंद है। अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दी थी। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने से केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद है और फिलहाल उनको कोई भी जमानत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब केजरीवाल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल को सलाह दी थी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी से पूछा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। नई तारीख मांगने पर न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि पिछली बार से स्थगन मांगा गया था। आप हर समय अदालत से इस तरीके के अनुरोध नहीं कर सकते जैसे अदालत के पास कोई और काम ना हो। आपको अपनी डायरी को उसी हिसाब से समायोजित करना होगा। ऐसा मत सोचिए कि अदालतें आपको बिना सोचे समझे तारीख दे देंगी। ईडी के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछली बार तारीख की मांग जांच एजेंसी की ओर से नहीं की, आम आदमी पार्टी के वकील के ओर से की गई थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से मामले पर बहस के लिए नजदीक की तारीख देने का आग्रह किया था। इस मामले की अब अगली सुनवाई के वास्ते 5 सितंबर के लिए जो डेट है वो लिस्टेड कर दिया गया है। देखना होगा कि जब इस मामले की अगली सुनवाई होती है तो केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच लगातार बीजेपी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सरकार में तो हमलावर नजर आ ही रही है, लेकिन दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और उनके जेल में होने को लेकर के भी लगातार निशाना साध रही है। इस बीच बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी कर डाली है और लगातार वो केजरीवाल सरकार पर हमलावर भी नजर आ रही हैं। सुनिए बांसुरी स्वराज का ये बयान। एक बार फिर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है किकबैक्स लेने में, और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर ये बात कही है कि उनकी अरेस्ट लीगल है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास एडिक्वेट मटेरियल था, एडिक्वेट रीजंस थे उनको अरेस्ट करने की। इस वर्डिक्ट के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास किसी भी प्रकार का नैतिक ग्राउंड नहीं बचता दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए।
और उनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो जिद है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, इसके कारण दिल्ली में गवर्नेंस ज़ीरो है। इसके कारण दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये उनकी जो जिद है, ये उद्दंडता सत्ता के अहंकार से उपजती है। तो अभी बीजेपी की मांग क्या है दिल्ली सरकार से? हमारी मांग ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर रिज़ाइन करना चाहिए। और मैं पुनः पूछना चाहती हूँ कि आपके पास 60 से ज़्यादा एमएलएज हैं, क्या बात आपकी पार्टी में टैलेंट का इतना अकाल है क्या, इतना अभाव है कि आपको लगता है कि एक भी एमएलए आपका इतनी कॉम्पिटेंस नहीं रखता कि वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सके? वहीं दूसरी ओर अमरिंदर सिंह लवली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रोफेशनल करप्ट लोगों को केवल और केवल अपनी बेल की ही चिंता होती है। सुनिए अरविंदर सिंह लवली का ये बयान। देखिए, ऐसा है कि बहुत दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बिहेव कर रही है। एक देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जब भी कोर्ट चलता है तो अपराधियों को अमूमन बेल मिलती भी है, बेल रिजेक्ट भी होती है, कुछ केसों में बेल हो जाती है, कुछ केसों में नहीं होती। ये एक रूटीन का प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बिहेव कर रही है, इनको देख के सिर्फ ऐसे लग रहा है कि अब जैसे ये प्रोफेशनल करप्ट लोग हो गए हैं। क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके ऊपर केस बन गया, उसमें वो अक्यूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनको ना अपने केस की चिंता होती है, ना अपनी इमेज की चिंता होती है। केवल और केवल प्रोफेशनल क्रिमिनल को इस बात की चिंता होती है कि मुझे इस केस में बेल मिल जाए। सेम पोजीशन आज आम आदमी पार्टी की है। वो अपनी बेल को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं रादर देन कि वो लोगों को ये बताएं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। वो अपनी बेल सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये भूलते हुए कि अभी भी अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल भी जाती है तो तब भी वो एक्यूज्ड हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज ये बनता है कि वो क्लीन आए, वो लोगों को बताए कि वो कैसे इन्वॉल्व नहीं है। ये तो अपनी बेल से ही नहीं उभर पा रहे हैं, बेल को ही ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी और उस समय केजरीवाल जब शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे या बाकी लोगों पे आरोप लगाते थे तो जन लोकपाल बिल का जिक्र करते थे। उस जन लोकपाल के प्रोविजंस के अलावा एक बात क्या करते थे कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है तो उस व्यक्ति का काम है कि उस इल्ज़ाम को साबित करे कि वो करप्ट नहीं है। आपको याद होगा कि वो कहते थे सबको कि कोई पैसे मांगे उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के मुझे भेज दो और जो है तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। आज वही अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी हैं कि जेल में जाने के बाद भी जो है इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और बजाय इस्तीफा देने के किसी एक केस में वो भी अंतरिम जमानत मिल गई, अभी जो है बड़ी बेंच ने सुनवाई करनी है, उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे क्रिमिनल प्रोफेशनल हो जाते हैं, ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए हैं। आपको बता दें दरअसल 9 जून को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर ही खर्च हुआ है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन पर खर्च किए गए। इसके अलावा ईडी ने जोर देकर के कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस में सह आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित जो फैसले हैं उनके खुद की भूमिका के नहीं थे और उन्हें भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। तो ये तमाम जो आरोप है वो बकायदा ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि कैसे शराब घोटाला मामला की जो मेन सरगना है, मेन मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। जो आम आदमी पार्टी बार बार ये सवाल कर रही है कि अगर हमने
अगर ये शराब घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत ली है तो वो रिश्वत के पैसे कहां गए? अरविंद केजरीवाल के घर से लेकर के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबके लॉकर को खंगाल डाला, सबके घरों पर रेड की, लेकिन कहीं से एक पैसे नहीं मिले। ये बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से बयान दिया जाता है, लेकिन ईडी ने बकायदा अपनी चार्जशीट में क्लियरली बताया है जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत के पैसे मिले हैं उनको खर्च किया गया गोवा इलेक्शन में। वो भी बकायदा हवाला के जरिए ये फंडिंग गोवा भेजी गई और वहां से ये पैसे इलेक्शन के दौरान खर्च किए गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।